Welcome back, students. In this video, we will study about polygon law of vector addition. This is third video of vector. Earlier, we studied about triangle law of vector addition and parallelogram law of vector addition. Polygon law is a very simple law. According to this law, अगर हमें कुछ वेक्टर्स दिए हैं जो एक पॉलीगन की साइड्स को रिप्रेजेंट करे, तो इन सब वेक्टर्स का जो सम होगा वो इस पॉलीगन की जो लास्ट साइड बचेगी, जो इसको क्लोज करेगी, उससे रिप्रेजेंट होगा. वी कैन राइट इट एज पॉलीगन बी ए बी सी डी ई एफ. द स्टेटमेंट विल बी ए बी वेक्टर plus BC vector plus CD vector plus DE vector plus EF vector is equal to, starting from tail, AF vector. We can write the statement of the law. It states that if some vectors are represented as some sides of polygon, then their resultant vector is represented by remaining or closing side of polygon taken in reverse order. आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो फाइनल जो रिजल्टेंट साइड होगी वो बाकी सब ऑर्डर के ऑपोजिट होगी. इस एग्जाम्पल में सारे वेक्टर्स हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो जो रिजल्टेंट साइड है वो हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. नाउ लेट्स सी सम स्पेशल पॉइंट्स. फर्स्ट इज two vectors of unequal magnitude can never produce zero resultant. अगर हमें कभी भी दो वेक्टर्स दिए जाए जिनका मैग्नीट्यूड अनइक्वल है तो उनसे कभी भी जीरो रिजल्टेंट ऑब्टेन नहीं हो सकता है. सेकेंड इज मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट. इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल देन वी नीड ओनली टू वेक्टर्स. अगर दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है तो उनसे हम जीरो रिजल्टेंट ऑब्टेन कर सकते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स. अगर हमें वेक्टर्स दिए जाए जो को प्लेनर है और जिनका मैग्नीट्यूड अनइक्वल है तो वी नीड एटलीस्ट थ्री वेक्टर्स टू प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट. एंड द थर्ड केस इज अगर हमें वेक्टर्स डिफरेंट प्लेन्स में दिए जाए विद अनइक्वल मैग्नीट्यूड देन वी नीड एटलीस्ट फोर वेक्टर्स टू ऑब्टेन जीरो रिजल्टेंट. In exams, these are the direct questions that can be asked in MCQs, so you should remember this. In addition, always remember that two vectors are always coplanar. आपको कोई भी दो वेक्टर दिए जाएं तो वो हमेशा कोप्लेनर होते हैं. Now revising statement of vector, definition of vector. वेक्टर में हमने पढ़ा था that vector quantities have magnitude and direction. In addition, हमने एक स्टेटमेंट भी ऐड की थी that they should follow laws of vector algebra.
बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट की वजह से वी आर हैविंग एन एक्सेप्शन, इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी स्पेसिफाई करते हैं कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, देन वी टेल कि जैसे 7 एम्पियर का करंट है तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, इलेक्ट्रिसिटी. साथ ही हम ऐड करते हैं कि किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. पर इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा, देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी. Moving on to some important points about vector addition. दो वेक्टर का रिजल्टेंट और वो दोनों वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं. Always remember, the resultant of two vectors and the vector itself are coplanar. Next, vector addition is commutative. Commutative means a vector plus b vector will be equal to b vector plus a vector. Vector addition is associative. Associative means a vector plus b vector ब्रैकेट में प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर. अगर हम पहले a और b को ऐड करते हैं और इनके सम में हम c वेक्टर को ऐड करते हैं, या फिर हम पहले b और c वेक्टर को ऐड करते हैं फिर उनके सम में हम a वेक्टर को ऐड करें, तो ये दोनों वैल्यूज सेम आएंगी. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव वेक्टर एडिशन. नेक्स्ट इज, अगर हमें दो वेक्टर दिए जाए इक्वल मैग्नीट्यूड के, लेट्स से a एंड a, then and the angle between them is theta, then the angle of resultant from each of the vector will be theta by 2. अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इन दोनों वेक्टर के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, एकदम हाफ में से कट करेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ टू वेक्टर्स आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का एंगल है थीटा, देन द रिजल्टेंट विल बी 2 cos 2a cos थीटा बाई 2. इस केस में दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड a है, देन द रिजल्टेंट विल बी 2a cos थीटा बाई 2. इस फॉर्मूले से आप कई क्वेश्चंस डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट इज, इसी का एक केस लेते हैं. अगर ऐसे केस में जब दोनों वेक्टर्स सेम है, उनका मैग्नीट्यूड a है और थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, देन रिजल्टेंट विल बी a. रिजल्टेंट उनके मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगा. इसको सॉल्व कर सकते हैं इसी इक्वेशन में पुट करके. r इज इक्वल टू 2a cos 120 by 2, which is 2a cos 60. Cos 60 is half, which is equal to a. तो याद रखिए, जब भी एंगल थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री दिया गया हो और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उन वेक्टर के बराबर ही होगा. नेक्स्ट इज, इफ n नंबर्स ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स of equal magnitude are separated by equal angle. उन सब वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, उनके बीच का एंगल सेम होना चाहिए और वो एंगल होना चाहिए 360 डिग्री अपॉन n. देन रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0. हम एक केस लेते हैं. अगर एक स्क्वायर आपको दिया गया है, आपको एक स्क्वायर दिया गया है, सेंटर इसका O है और सेंटर से सभी कॉर्नर्स पर जाने वाले ये वेक्टर्स हैं. इस केस में हमारे पास n इज इक्वल टू 4 है, n इज इक्वल टू 4 एंड द एंगल सबटेंडेड बाय ईच वेक्टर टू इट्स एडजेसेंट वेक्टर इज 360 अपॉन 4, दैट इज 90 डिग्री. तो इस केस में इन चार वेक्टर्स का, ये सेंटर वाले चार वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन विल बी 0, रिजल्टेंट विल बी 0.
इस चारों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. Now let's do a question. Question is, if ABCD is a regular pentagon whose center is O, length of each side is A, then find out. हमें गिवन है कि ABCD एक रेगुलर पेंटागन है जिसका सेंटर है O and each side is equal to A. Now first question is, we have to find out AB vector plus BC vector plus CD vector plus DE vector plus EA vector. तो पहले हम ये वेक्टर ड्रॉ करेंगे. AB vector starting from A to B. तो A is the tail, B is the head. This is AB vector. AB vector, BC vector, CD vector, DE vector and EA vector. तो you have to remember this कि अगर कोई रेगुलर पेंटागन की सभी साइड्स, रेगुलर पेंटागन है तो सभी साइड्स इक्वल होंगी. अगर इस केस में सभी वेक्टर सेम ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, देन द सम ऑफ ऑल दीज वेक्टर विल बी 0. ये सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. सेकेंड इज AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस CD प्लस DE प्लस EA, इन सब का मैग्नीट्यूड पहले हमें लेना है, फिर उनको ऐड करना है. नाउ क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ईच साइड इज हैविंग लेंथ ऑफ A. तो हर साइड की लेंथ A हमें गिवन है ऑलरेडी, तो सबका मैग्नीट्यूड A होगा. टोटल 5 साइड्स हैं, देन द मैग्नीट्यूड विल बी 5A. नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड आउट AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DE वेक्टर प्लस AE वेक्टर. यहाँ पे ये डिफरेंस है कि AE वेक्टर दिया गया है स्टार्टिंग फ्रॉम A एंडिंग एट E. ये वेक्टर हमें दिया है. हमें इस सब का सम निकालना है, देन उसका मोड लेना है. नाउ वी नो, इस पेंटागन में हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पर सभी साइड्स सेम ऑर्डर में है एक्सेप्ट AE वेक्टर. दिस मीन्स दैट AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DE वेक्टर इज इक्वल टू AE वेक्टर. ये हमारे पास आया पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से. नाउ इसको हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में. इतना पोर्शन इज इक्वल टू AE, देन AE वेक्टर प्लस AE वेक्टर. इसका हमें मोड लेना है. नाउ ईच वेक्टर इज हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ A, सो A प्लस A ओवरऑल आएगा. हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ओवरऑल हमें मोड लेना है. इसको ऐसे लिखते हैं, वरना पहले आएगा 2AE वेक्टर का मोड. नाउ AE वेक्टर इज इक्वल टू A, सो दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव टू फाइंड आउट OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर. हमें सेंटर सब वेक्टर्स बनाने हैं. ये सब वेक्टर हट गए. OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर, OD वेक्टर एंड OE वेक्टर. हमने जस्ट अभी स्पेशल पॉइंट्स में पढ़ा था कि अगर सभी वेक्टर्स इक्वल लेंथ के हैं, अब ये रेगुलर पेंटागन है तो सेंटर से हर कॉर्नर की डिस्टेंस इक्वल होगी, तो वो कंडीशन फुलफिल है. सेकेंड वाज कि जितने नंबर है, यहाँ पर n नंबर ऑफ वेक्टर्स है, यहाँ n इज इक्वल टू 5 है, यहाँ 5 वेक्टर्स हैं. एंड द एंगल डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट एंगल शुड बी 360 अपॉन n. यहाँ पे एंगल डिफरेंस है 72 डिग्री बिटवीन एडजेसेंट वेक्टर्स. सो इस केस में ये पांचों वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे एंड द रिजल्टेंट विल बी 0, क्योंकि ये हमारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि ये सभी वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं एंड सेंटर पर ये सब 360 डिग्री एंगल बना रहे हैं और हर एक वेक्टर 360 अपॉन n डिग्री से सेपरेटेड है. Then in this case the resultant will be 0. Now the last part is AB vector plus AC vector plus AD vector plus AE vector. We have to find out in the
इन द फॉर्म ऑफ AO वेक्टर। हम पेंटागन फिर से बनाते हैं। दिस वन इज अ गुड क्वेश्चन। सो A, B, C, D and E. We have to find out AB vector plus AC vector plus AD vector plus AE vector। हमें इन सब वेक्टर का सम निकालना है इन फॉर्म ऑफ AO वेक्टर। तो हम सभी की वैल्यू AO वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं पहले। नाउ AB वेक्टर इज इक्वल टू, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करते हैं। AB वेक्टर इज इक्वल टू AO वेक्टर प्लस OB वेक्टर। दो साइड्स ट्राइंगल की सेम ऑर्डर में है, देन द थर्ड साइड विच इज इन ऑपोजिट ऑर्डर विल बी द रिजल्टेंट ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ये हमने इस इक्वेशन में लिखा। नेक्स्ट इज AC वेक्टर इज इक्वल टू, दिस इज AC, हमने AO लिया, नाउ वी विल टेक OC। तो AC वेक्टर इज इक्वल टू AO वेक्टर प्लस OC वेक्टर। सिमिलरली AD वेक्टर is equal to AO vector plus OD vector and AE vector is equal to AO vector plus OE vector। ये दोनों साइड सेम ऑर्डर में है and AE is in opposite order, so AE is equal to AO vector plus OE vector। हमारे पास ये चार इक्वेशंस आ गई हैं। नाउ वी विल ऐड ऑल फोर ऑफ दीज। इधर आ जाएगा AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस AE वेक्टर विच इज इक्वल टू 4AO वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर प्लस OD वेक्टर प्लस OE वेक्टर। अब लास्ट पार्ट में हमने देखा था दैट सम ऑफ द फोर ऑफ दीज विद OA वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर OA वेक्टर को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस OA वेक्टर। तो इतना पोर्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आ गया। सो दिस इज इक्वल टू 4AO वेक्टर माइनस OA वेक्टर। इसको हम लिख सकते हैं 4AO वेक्टर प्लस माइनस OA वेक्टर। अब हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था वेक्टर की इंट्रोडक्टरी वीडियो में दैट माइनस OA वेक्टर इज इक्वल टू AO वेक्टर। अगर किसी भी वेक्टर के आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है देन दैट विल बी इक्वल टू द ऑपोजिट वेक्टर। हम इसको उल्टा कर दें तो ये नेगेटिव साइन हट जाएगा। हमने OA को AO कर दिया तो ये नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ गया। सो माइनस OA कैन बी रिटन एज AO वेक्टर। सो अल्टीमेटली आंसर विल बी 4AO वेक्टर प्लस AO वेक्टर, दैट इज 5AO वेक्टर। सो आवर N इज इक्वल टू 5। सो दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज़ अ गुड वन। आप इसके कॉन्सेप्ट को याद रखें कैसे सॉल्व किया गया था ये पार्ट। दैट वाज ऑल अबाउट एडिशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपके पास कोई भी डाउट है, आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।